आर यू रेडी? ओके। तो आज हम यूज पढ़ने वाले हैं हैड टू का। इससे पहले हैज टू हैव टू का हमने पढ़ लिया था, है ना। हैज टू हैव टू का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट कंडीशन में क्या करते हैं हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसकी जो पास्ट कंडीशन होगी, प्रेजेंट कंडीशन में इसका फॉर्मेशन क्या था, ना पड़ता है, नहीं पड़ती है, नहीं पढ़ते हैं ना, किसी काम को करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, तो कौन सी कंडीशन है, प्रेजेंट की कंडीशन है। लेकिन जब यही कंडीशन पास्ट में हो जाती, जैसे मुझे जाना पड़ता था, ठीक है, और आपको खेलना पड़ता था, मुझे आना पड़ा, मुझे आना पड़ा, ये पास्ट कंडीशन है। मुझे जाना था, है ना, मुझे इंग्लिश सीखना था, आपको आना था, तो ये सब किसकी कंडीशन है, था लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, पास्ट की कंडीशन है। पास्ट की कंडीशन में जो हैज टू हैव टू हमने प्रयोग किया था प्रेजेंट में, वही पास्ट कंडीशन में आकर के हैड टू के रूप में हो जाता है। किसके रूप में, हैड टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज जो यूज पढ़ने वाले हैड टू का पढ़ने वाले हैं, इसकी आईडी दी हुई है, ना पढ़ता था, ना पढ़ा या ना पढ़ा था। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मेशन समझ लोगे बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बनते हैं सेंटेंस इसमें, कि आपको वहाँ जाना पड़ता था, कब जाना पड़ता था, पास्ट में, समय बीत चुका है तब जाना पड़ता था, ठीक है। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता था, ठीक है, मुझे स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था, आपको मेरे घर आना पड़ता था, है ना। किस समय की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हैड टू का, ठीक है। यहाँ पर सभी इसके स्ट्रक्चर दिए गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड टू लगेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे ही नेगेटिव में आएगा, तो हमने प्रेजेंट की कंडीशन में डू या डज में इसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डू नॉट या डज नॉट लगाया था, फिर हैव टू बोला था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डिड नॉट बोल करके हैव टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इन्फिनिट का रूल्स लागू होता है यहाँ पर। किसका, पास्ट इन्फिनिट का, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या बोलेंगे, डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू। ये हैड टू जो रहेगा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या हुआ, हैज हैव का सेकंड फॉर्म यूज हुआ हैड, और फिर वह फर्स्ट फॉर्म में आ गया निगेटिव से। तो इसको याद रखना है कि निगेटिव से इसमें क्या यूज होगा, हैव टू का यूज होगा, हैड टू नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव में डिड आगे आ जाएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, सब्जेक्ट के साथ हैव टू बोलेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में डिड सबसे आगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट बोलेंगे, हैव टू बोलेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड, ठीक है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, क्या, डिड और हैड टू। तो याद रखना, अफर्मेटिव में हैड टू का प्रयोग करेंगे, निगेटिव में डिड नॉट हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसका, डिड नॉट हैव टू। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का भी यूज कर सकते हैं, डिडंट हैव टू, डिडंट हैव टू का भी यूज हम कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में डिड आगे आ जाता है, इंटेरोगेटिव में डिड आगे होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमारे पास सेक्शन भी दिए गए। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के साथ इसी हेल्पिंग वर्ब का यूज होने वाला है, ठीक है। तो कोई रूल्स नहीं है इसमें। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, हमें अंग्रेजी सीखना था, इसको बनाते हैं। तो हमें मतलब वी के साथ क्या बोलेंगे, सीखना था, ये पास्ट की कंडीशन है। वी हैड टू लर्न इंग्लिश, वी हैड टू लर्न इंग्लिश। तो हमें अंग्रेजी सीखना था, वी हैड टू लर्न इंग्लिश। निगेटिव बनाओगे, वी डिड नॉट, क्या आएगा, वी डिड नॉट। और अब आ जाएगा ये हैव टू में, हैड टू में नहीं रहेगा, हैव टू में रहेगा, ठीक है, हैव टू लर्न इंग्लिश। तो आई डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, ये हो जाएगा नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव में डिड वी हैव टू लर्न इंग्लिश, डिड वी हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश सीखना था, ठीक है, या हमें अंग्रेजी सीखना था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड नॉट हैव टू, नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। तो डिड वी नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे यहाँ आना पड़ता था, उसे मतलब ही या सी का यूज करेंगे, ही या सी का। तो उसे यहाँ आना पड़ता था, ही हैड टू कम हेयर, ही हैड टू कम हेयर। निगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव टू
come here. He did not have to come here. Interrogative में did he have to come here? Did he have to come here? Interrogative negative में did he not have to come here? Did he not have to come here? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। चलो इस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे एक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, गो, कम, सिट, रन, ईट, टेक, गिव, स्पीक, से, टेल, आस्क, रीड, राइट, स्टडी, मेक, डू, टेक, एक्सरसाइज, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्शन हैं जिस पर हमें क्या करना है, इसे स्पीक करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लें। आर यू रेडी? ओके, आई के साथ कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे आना था, मुझे बोलना था, मुझे बैठना था, मुझे यहाँ बैठना था, मुझे दौड़ना था, मुझे सड़क पर दौड़ना था, रन ऑन द रोड। ठीक है, रन ऑन द रोड। ठीक है, मुझे खाना खाना था, मुझे लेना था, मुझे एक पेन लेना था, टेक अ पेन। बट अगर यहाँ पर खरीदना था तो लेने को उसको भी तो बोल देते हैं कि रुको जरा मैं एक पेन लेकर आता हूँ शॉप से, तो वहाँ पर बाय हो जाएगा, है ना। तो आई हैड टू बाय अ पेन। समझ में आ रहा है? चलो, मुझे देना था, आई हैव टू गिव। मुझे बोलना था, मुझे इंग्लिश बोलना था, मुझे कहना था, मुझे कुछ कहना था, आई हैड टू से समथिंग। ठीक है, मुझे कुछ पूछना था, आस्क समथिंग। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था, आस्क यू क्वेश्चन, आस्क यू क्वेश्चन, आई हैड टू आस्क यू क्वेश्चन। मुझे इंग्लिश पढ़ना था, मुझे पत्र लिखना था, मुझे अध्ययन करना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे बनाना था, मुझे काम करना था, मुझे एक्सरसाइज करना था। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो दिया हुआ है वी, है ना, हमें जाना पड़ता था, वी हैड टू गो। हमें बोलना पड़ता था, हमें खेलना पड़ता था, हमें बात करना पड़ता था, हमें पूछना पड़ता था, हमें इंग्लिश सीखना पड़ता था, हमें बताना पड़ता था, हमें लिखना पड़ता था, हमें अध्ययन करना पड़ता था, हमें बनाना पड़ता था, हमें करना पड़ता था, वी हैड टू डू। समझ में आ रहा है? हमें एक्सरसाइज करना पड़ता था, अच्छा, हमें नाश्ता करना पड़ता था, टेक ब्रेकफास्ट, है ना, नाश्ता करने के लिए टेक ब्रेकफास्ट, है ना। हमें लंच करना पड़ता था, टेक लंच। समझ में आ रहा है? हमें डिनर करना पड़ता था, डिनर क्या होता है, रात का भोजन जो होता है, लंच होता है दोपहर का, और सुबह का जो होता है वो ब्रेकफास्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो वी के साथ भी हो गया, यू के साथ कर लो। आपको जाना पड़ता था, आपको बोलना पड़ता था, आपको खेलना पड़ता था, आपको बात करना पड़ता था, आपको पूछना पड़ता था, आपको करना पड़ता था, आपको एक्सरसाइज करना पड़ता था। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो। उसे बोलना पड़ता था, उसे खेलना पड़ता था, उसे इंग्लिश सीखना पड़ता था, उसे इंग्लिश बोलना पड़ता था, उसे पूछना पड़ता था। क्लियर? ओके, किसी का नाम देना है, जैसे दिव्यांश नाम है इसका, है ना। चलो, जय और वीरू दोनों का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो जय को नाचना पड़ता था, जय हैड टू डांस। जय को कॉलेज जाना पड़ता था, बट अभी छोटा है तो स्कूल जाएगा, ठीक है। तो उसे स्कूल जाना पड़ता था, समझ में, ही हैड टू गो टू स्कूल। उसे इंग्लिश सीखना पड़ता था। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट दिया है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करना, डिड नॉट के बाद हैव टू जरूर बोलना है, हैव टू, ठीक है ना, फॉर्मेशन बनेगा यहाँ पे।
जैसे मुझे नहीं जाना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं खेलना पड़ता था, मुझे नहीं नाचना पड़ता था, हमें नहीं नाचना पड़ता था, उनको नहीं नाचना पड़ता था, दे डिड नॉट हैव टू डांस। उनको नहीं बोलना पड़ता था, स्पीक। आपको नहीं कहना पड़ता था, से। यू डिड नॉट हैव टू से। आपको नहीं बोलना था, आपको नहीं खेलना था, आपको नहीं नाचना था, आपको वहां नहीं जाना था, आपको यहाँ नहीं आना था। ठीक है। दिव्यांश को यहाँ नहीं आना था, कम हियर। दिव्यांश को गाली नहीं देना था, अब्यूज, हैव टू अब्यूज। ठीक है। दिव्यांश को बकवास नहीं करना था, टॉक नॉनसेंस। ठीक है। दिव्यांश को बहाना नहीं बनाना था, मेक एक्सक्यूजेस। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पर हो गया। अब अपने आप में नहीं बोलेंगे ना, इंटेरोगेटिव पर देखो। क्या आपको आना था, डिड यू हैव टू कम। क्या आपको खेलना था, क्या आपको जाना पड़ता था, क्या आपको वहां जाना पड़ता था, क्या आपको यहाँ आना पड़ता था, क्या आपको इंग्लिश सीखना पड़ता था, क्या आपको बोलना पड़ता था, क्या मुझे बोलना पड़ता था, क्या मुझे लिखना पड़ता था, क्या मुझे बात करना पड़ता था, क्या मुझे इंग्लिश सिखाना पड़ता था, मेक लर्न इंग्लिश। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देख लें इसको। ठीक है। क्या आपको नहीं जाना पड़ता था, डिड यू नॉट हैव टू गो। क्या आपको नहीं बोलना पड़ता था, स्पीक। क्या आपको नहीं लिखना पड़ता था, क्या आपको नहीं नाचना पड़ता था, क्या आपको खाना नहीं बनाना पड़ता था,